Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the multi-time frame analysis for Bank Nifty and Nifty for the upcoming week, April 15 to April 19. But before starting the video, I would like to tell you I'll be first covering the entire video in Hindi and uske baad I'll be covering the same in English. Okay, so please have patience and विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं हम, और बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे जैसे कि मेरे को किसी ने कमेंट सेक्शन में भी किसी ने पूछा था कि मैडम वेदर इट इज फॉर्मिंग अ राइजिंग वेज पैटर्न। जी हाँ, इट इज फॉर्मिंग, बट इसका मतलब ये है कि हम शॉर्ट करके बैठे नहीं। वी ऑलवेज हैव टू बी विद द ट्रेंड। तो जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक हम लोग इसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। और आप लोग को एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो देखो हायर हाई हायर लो का ही है। तो जब तक वो स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं करता है, ये लार्जर टाइम फ्रेम जो कि मंथली है उसकी बात कर रही हूँ, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है हम कोई भी रीजन नहीं ढूंढ सकते जस्ट टू गो शॉर्ट। हाँ, ये बात है कि हम लोग आगे आने के आगे जो 3 months डाउन द लाइन और 6 months डाउन द लाइन वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट ऐसा हो सकता है। ओके, तो अभी उसको इग्नोर करते हैं बिकॉज अभी राइट नाउ कोई फॉल की कोई मतलब ऐसी कोई टेंशन है नहीं। अभी चलिए देखते हैं इमीडिएटली क्या हो रहा है। अगर आप लोग को याद है कि दिसंबर हमारे लिए जो मंथ था बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथ था इन केस ऑफ बैंक निफ्टी में तो इनफैक्ट ये जो हाई लगाई थी बैंक निफ्टी ने जो कि 48,600 के आसपास की थी, वो दिसंबर मंथ की थी। उसके बाद अगर आप देखोगे 4 महीने हमने एक्चुअली कुछ नहीं किया और ये इनसाइड बार और फाइनली हमें ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट मिला था यहाँ पर। ठीक है, अब अच्छी चीज क्या है इसमें देखने जैसी बात है कि मार्केट फाइनली ऊपर के रेंज में ये शिफ्ट होके सेटल हो रहा है। अगर आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो अगर याद होगा, हम क्या कह रहे थे वहां पर कि जो बायर्स है वो अपना घर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा एक्शन दिख रहा है ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। ऑफ कोर्स ये मंथ की जो लो है अभी तक, हालांकि ये मंथ को कंप्लीट होने के लिए अनदर 15 मोर डेज है, बट मैं कह रही हूँ कि ये जो लो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम शॉर्ट वगैरह का क्यों सोचे, जब तक ये कोई तो प्रीवियस मंथ का लो वगैरह तोड़े फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है, राइट। तो जब तक स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं हुआ है तब तक हम लोग सिर्फ लॉन्ग की तरफ ही रहेंगे। मेरे को और एक किसी ने पूछा था ट्विटर पे कि अगर आप बोल रहे हो कि बाय ऑन डिप्स है लेकिन यहाँ पर आप सेलिंग वाला भी दिखाते हो 15 मिनट में, क्योंकि मैंने चैनल का ब्रेकडाउन का कोई टारगेट्स डाले थे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना होता है। तो ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी वेट कर रहा है। ऑफ कोर्स हायर हाई हायर लो, जो एसआईपी इन्वेस्टर्स है, जो बड़े पोर्टफोलियो जिनका पोर्टफोलियो काफी ग्रो हो चुका है ये पूरा, इसमें क्या इन लोगों ने बुक करना चाहिए? अभी तक ऐसा कोई सिग्नल्स नहीं है, तो फिर आप आराम से बैठ सकते हो। अब चलते हम वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ था और उसका हमने सीधा ब्रेकआउट देखा। ये ब्रेकआउट देखा, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ये कब तक वैलिड है? जब तक इसने ये स्विंग नहीं तोड़ा है तब तक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल वैलिड है। ठीक है, तो अगर भले यहाँ पर नीचे भी आए, जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक ये ट्रायंगल इज वेरी मच वैलिड। ठीक है, और इसके दो टारगेट्स ये है 52 एंड 51,970, रफली 52,000 के आसपास। तो वो तो खैर आने वाले दिनों में देखेंगे, जैसे कि इलेक्शन के आसपास या जैसे प्री इलेक्शन रैली होती है या जस्ट बिफोर द इलेक्शन एक मार्केट में अच्छी तेजी आती है, तब देखेंगे शायद हम। तो अभी एग्जैक्टली आई कांट से, जैसे कि ये पर्टिकुलर ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए 6 महीने लगे हैं, तो उसके टारगेट्स को भी आने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं कि बिल्कुल दूसरे या तीसरे हफ्ते, ब्रेकआउट के दूसरे या तीसरे हफ्ते में अगर टारगेट, ऐसे नहीं होता है। अब वीकली में क्या हुआ है, वीकली में यहाँ पर एक बहुत ही वीक सी कैंडल बनी है। वाई आई एम सेइंग इट्स अ वीक कैंडल, बिकॉज दिस वॉज द वीक, ये प्रीवियस वीक में हमने क्या देखा, इसने दिसंबर में ये हाई को ब्रेक किया, राइट। दिसंबर की जो हाई है इसको उसने ब्रेक किया और उसने ये फ्राइडे के दिन इतना थोड़ा बहुत सेलिंग आई और फिर यहाँ पर उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब ये है वीकली में इसने जो दिसंबर का हाई है उसको उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई है। तो यहाँ पर ये समवॉट इट्स मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मान लो, या थोड़ा सा सेलिंग काइंड ऑफ अ सिनेरियो शुरू हो रहा है। वीकली में भी याद रखिएगा अभी तक एक भी स्विंग नहीं तोड़ा है, तो जब तक स्विंग नहीं तोड़ता है तब तक हम लोगों के यहाँ पर बाय ऑन डिप्स वाला ही स्ट्रक्चर है, मंथली में भी है और वीकली में भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बाय ऑन डिप्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अग्रेसिवली यहाँ पर बाय कर सकते हो। अब
अब आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीक की कैंडल है थोड़ी सी वीकनेस वाली। अगर आप, इट्स मोर ऑफ ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी ग्रेवस्टोन डोजी तो है ही, बट अगर आप थोड़ा उसको मॉडिफाइड करके देखोगे तो वी कैन ऑल्सो say to some extent it is more of a shooting star. I would not say exact shooting star, but looks like more of a shooting star. So coming to 15 minute, 15 मिनट में हमें क्या दिख रहा है? 15 मिनट में हमें दिख रहा है कि इसने जो हायर हाई हायर लो की स्ट्रक्चर है उसको उसने ब्रेक किया है। ये क्या हम कैसे बोल सकते हैं इसने ब्रेक किया है? बिकॉज यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बना, ये देखिए सारे लोस पहले तो हायर लोस थे, अब इसके बाद ये आता है, ये एक लो बनाता है, ऐसे जाता है, ये लो को तो डेफिनेटली ब्रेक करता है, उसके बाद उसने ये वाली लो को भी ब्रेक की है। तो वेरी क्लियर कि इसने जो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम है, वहां पर उसने उसको ब्रेक किया है। तो 15 मिनट आप कहाँ पर यूज कर सकते हो? जैसे कि मुझे किसी ने पूछा था कि मैम आप तो कह रहे हो कि वीकली में हायर हाई हायर लो है, डेली में हायर हाई हायर लो है, और अगर आप 15 मिनट में सेलिंग वाला दिखाते हो तो उसको कैसे ट्रेड करें? आप किस चीज को देखते हो? सो सिंपल है, अगर आप 15 मान लीजिएगा कि आज एक्सपायरी है या फिर जस्ट 1 डे टू एक्सपायरी है, देन व्हाट यू कैन डू, आपको फिर 15 मिनट को भी तवज्जो देखना पड़ेगा। बट मान लीजिएगा कि ये 15 मिनट में सेलिंग है और मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान लीजिएगा मेरे लिए 48,000 के आसपास, तो मैं भले सेलिंग करूंगी, बट जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा आई विल बुक माई शॉर्ट्स और मैं लॉन्ग भी जाऊंगी। बट कब? ऐसे ब्लाइंडली नहीं करूंगी। लॉन्ग कब जाऊंगी? जब यहाँ पर कॉन्फर्मेशन आएगा तभी मैं लॉन्ग जाऊंगी। मैं कोई भी लेवल को मैं इतना सैक्रोसेंट नहीं मानते हम, अनलेस एंड अनटिल मार्केट ने अपने को अपना जो बायस है उसको कॉन्फर्म करे। हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से ये अच्छा सपोर्ट है करके आपको लॉन्ग जाना है, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने लिखा है कि हाँ 48,500 अच्छा सपोर्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 48,500 आते ही आपको लॉन्ग जाना है। यहाँ पर मार्केट ने भी तो वो दिखाना चाहिए ना आपको, कोई हैमर फॉर्मेशन बताए, बुलिश एनगल्फिंग बताए, या और कोई बुलिश पैटर्न बताए रिवर्सल वाला, फिर ही आप लॉन्ग जाओगे। बट वो लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? हमको वहां पर नजर बना के रखना है कि अगर कुछ ऐसा आता है तो हमारे लिए एक अच्छी एंट्री बन सकती है, तो उस हिसाब से आपको वो याद रखना है। एंड अगर आप लोगों को बुलिश एनगल्फिंग इस पैटर्न के बारे में जानना है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये बुलिश एनगल्फिंग की वीडियो जल्द से जल्द चाहिए। तो हम आपको बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर वीडियो जल्द से जल्द हम लोग विल मेक इट अवेलेबल ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 15 मिनट में क्या कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें पहले तो चीज ये समझनी है कि ये पर्टिकुलर एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन की है, मतलब ये पर्टिकुलर एक्सपायरी में सिर्फ ये वीक में सिर्फ 2 ही दिन बाकी है बैंक निफ्टी में, विच इज मंडे एंड ट्यूसडे। और क्यों? बिकॉज वेडनेसडे को हमको छुट्टी है ऑन अकाउंट ऑफ रामनवमी 17th को, तो इसका मतलब 16th को होने वाली है वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में मोस्ट लाइकली स्ट्रैंगल प्ले आउट कर सकता है विद अ नेगेटिव बायस। हम लोग देखते हैं और वो क्यों, कब तक नेगेटिव बायस होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये है कि ये 48,100 या 48,000, क्योंकि एक राउंड नंबर है, यहाँ तक आ सकता है एक बार के लिए, और यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ पर अगर हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो हम देखेंगे यहाँ पर लॉन्ग जाने के लिए, और तब तक मार्केट ने एक अच्छा 1000 पॉइंट 1050 पॉइंट का करेक्शन भी दिया होगा फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। और जैसे मैंने आपको कहा था, फर्स्ट थिंग जो आपको नोट करना था कि जब भी मेजर ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है और उसके बाद का फर्स्ट पुल बैक आता है, तो वहां पर आपको सेलिंग के लिए ना देखते हुए बाइंग के लिए देखना होता है, राइट। तो आप ऐसे आपको अगर ऐसा लग गया कि नहीं नहीं अब तो मार्केट ने टॉप बना लिया, यहाँ से सिर्फ सेलिंग आएगी वन साइड, तो वैसा नहीं होता है। तो जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम बाय ऑन डिप्स की मार्केट में है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम्स लाइक मंथली, वीकली, डेली। खाली 15 मिनट में हमें ऐसा दिख रहा है, तो इसके लिए हम वैसा प्ले आउट करेंगे। और डेली में मैं आपको वापस दिखाती हूँ कि ये 48,000 48,100 का रेंज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम लोग ने ये डिस्कस किया था डेली में, राइट, और ये हमने कहा था कि ये एक अच्छी रेंज बन सकती है बाइंग के लिए। तो ये 48,000 से जो 48,500 के आसपास की रेंज है, यही है बाइंग वाली रेंज। तो 15 मिनट में अगर हम देखते हैं, अब जिस हिसाब से डाउ क्लोज हुआ है, आपको तो दिख ही रहा है यहाँ पर 500 पॉइंट का डाउन मूव है। ये दिस वॉज ऑन फ्राइडे, ठीक है, हमारी मार्केट्स क्लोजिंग के बाद की है ये। तो इसके बाद हम एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं कि हम भी थोड़ा गैप डाउन से ही खुले। और अब क्या हुआ है, पहले तो हम लोग गैप डाउन को मतलब इग्नोर कर रहे थे और अप मूव कंटिन्यू चल रहा था हमारा। इनफैक्ट इस भी दिन एक गैप डाउन खुले, हम लोग स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, बट उसके बाद कहा ना कहा वो फिजल आउट हुआ। और जैसे ये चैनल का ब्रेकडाउन हो गया, फिर मार्केट कहा ना कहा लोस के आसपास जाके क्लोज किया था। इनफैक्ट बोथ इंडाइसेस में अगर आप देखोगे, स्पेशली निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीकर था देन बैंक निफ्टी, बट दोनों इंडाइसेस में ऑलमोस्ट डे लो के आसपास जाके क्लोजिंग हुई है।
डेली में। और अगर आप ये देखते हो ये पर्टिकुलर चैनल जो राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन है, हालांकि मैंने उस दिन भी एक पोस्ट किया था राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन, बट वो एक्सपायरी के दिन उसने रेस्पेक्ट नहीं किया, इनफैक्ट वो एसएल निकाल दिया था उसने वो पर्टिकुलर चैनल ब्रेकडाउन का, ठीक है। बट यहाँ पर ये क्लियरली दिखा रहा है कि इसने ब्रेकडाउन दिया है, और ये लगभग 400 पॉइंट्स का तो ये चैनल का ब्रेकडाउन के टारगेट्स दिखा रहा है, तो ये 400 पॉइंट्स मान के चलिएगा, यहाँ से समवेयर अराउंड इधर ही आएगा 48 220 के आसपास, ठीक है। उसके साथ साथ ये आर्ली में भी एक चैनल अगर आप देखोगे, ये चैनल को वो रिस्पेक्ट कर रहा था, ये राइजिंग चैनल को, और ये बिल्कुल आर्ली के राइजिंग चैनल के सपोर्ट पे है। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है या जो भी है, फिर हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब टारगेट्स बनते हैं। बट समवेयर हमको यहाँ पर भी दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक चैनल के आसपास है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, रिवर्स होता है, या इसको ब्रेक डाउन करता है, वो हम देखेंगे। और अगर ब्रेक डाउन करता है तो कितना होता है वो भी हम देख लेंगे। जैसे कि ये ऑलमोस्ट 844 पॉइंट्स की है, तो अगर ऐसा कुछ ब्रेक डाउन आता है तो हमारे लिए जो सबसे अच्छी सपोर्ट है वो 47,700 के आसपास आता है, अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो, ठीक है। फिलहाल तो हम 15 मिनट में ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ये वीकली क्लोजिंग के बाद ही हम समझ पाएंगे कि क्या है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको जैसे लिखा है ये कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कि अगर यहाँ पर मार्केट आया तो आपको लॉन्ग, मतलब ये यहाँ पर इट्स अ वेरी गुड लेवल टू गो लॉन्ग, बिकॉज मार्केट अच्छी वाली उसने प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई है, अच्छी करेक्शन भी दिखाई है, और फिर आप लॉन्ग जा सकते हो। अगर इधर आती है तो हमें पता नहीं है कि एट दिस जंक्चर मार्केट अगर नीचे आती है यहाँ से घूम जाती है, या और नीचे आके यहाँ से घूम जाती है, तो हमें इसके लिए मैं बता रही हूँ कि हमें यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न्स को स्पॉट करना चाहिए एट मेजर सपोर्ट्स, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हफ्ते के लिए ये लेवल, तो मोस्ट लाइकली आई एम सेइंग दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लेवल मोस्ट लाइकली कॉल 0 जाना, ठीक है। पुट्स में क्या होगा, पुट्स में आप मतलब ऐसे अब डायरेक्टली सेल कर सकते हो, पता नहीं, बिकॉज क्या है पुट्स में थोड़ा सा स्पाइक आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लग रही है। पहले तो जिस हिसाब से डाउ बंद हुआ है उस हिसाब से हम गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मार्केट ने काफी बार इसको इग्नोर भी किया है, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउ जितनी वीक है, वीक इन द सेंस, सी डाउ ने क्यों रिएक्ट किया यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन डेटा, बिकॉज द इन्फ्लेशन डेटा इज वेरी स्टिकी उनके यहाँ पर, तो जिसकी वजह से वहां पर रेट कट्स की उम्मीद कम होती जा रही है, जो जून में होने वाली थी। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जून में तो डेफिनेटली रेट कट्स होने वाली, तो वो नहीं होने वाली। हमारे यहाँ पर तो वैसा कोई इशू नहीं है कि ग्लोबल क्यूज की वजह से हम गैप डाउन अगर खुलते हैं तो हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर ही है, ये पूरा जोन जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आता है मार्केट, फिर आपको रिवर्सल्स पे बाई करने के लिए देखना चाहिए। ट्रायंगल आप प्ले आउट कर सकते हो, बट आप जैसे मैंने कहा कि इट विल बी विद अ नेगेटिव बायस। तो अगर गैप डाउन खुलता है और अगर आपको दिख रहा है कि विक्स थोड़ी सी बढ़ रही है और प्रीमियम्स थोड़े से अच्छे मिल रहे हैं, फिर आप ऐसे उसको डिप्लॉय कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने कहा कि मुझे मोस्ट लाइकली ये हाई तो ये पर्टिकुलर वीक के लिए 0 लग रही है, तो आप ये सारे लेवल्स देख सकते हो कि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ पर मार्केट ओपन होके, फिर आप उस हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपको अच्छी लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये लेवल बहुत ही अच्छी है, ये तो सबसे मतलब यहाँ पर तो सबसे अच्छी लेवल है। और मान लीजिएगा फॉर समटाइम्स क्या होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पर आए तो मैं अच्छे से बाय करूंगा, बट मार्केट की आदत हमेशा हमें सरप्राइज करना, तो वो कभी कभी यहाँ से ही घूम जाती है, फिर आप यहाँ पर ले भी नहीं पाते हो अगर ऐसा है तो। ये फॉर दोस ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू गो लॉन्ग इन फ्यूचर्स, और आप निफ्टी 20 और बैंक निफ्टी 20 में लॉन्ग जाते हो लमसम में, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। यहाँ पर ऑब्वियसली आइडिया यही है, कल के लिए सिंपल ही है, अगर मंडे को हम लोग गैप डाउन खुल रहे हैं तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ पर टू सम एक्सटेंट, और हम मार्केट थोड़ा सा पहले नीचे भी आ सकता है और उसके बाद यहाँ पर यू टर्न ले सकता है। बट यू टर्न लेने के बाद भी यहाँ पर ये सारे लेवल्स मुझे इतने स्केरी नहीं लग रहे टू सेल ये वाले कॉल्स वगैरह, बिकॉज इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं मार्केट को ऊपर जाते हुए, बिकॉज अब ये सारे विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑल्सो। और नीचे की तरफ जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज नीचे में है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, बट आप मार्केट कहाँ के घूमेगा ये पता नहीं है। इसके लिए हम मार्केट 48,000 से अगर घूम जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रायंगल टू प्ले आउट विद नेगेटिव बायस ऑफ कोर्स। तो ये तो हो गई हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। नाउ क्विकली गो टू निफ्टी। तो जस्ट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, Aditya and me are going to do one more workshop because we have been getting lot of DMs and comments regarding the upcoming workshop. So आदित्य और मैंने सोचा कि हम एक और वर्कशॉप करने वाले हैं जो कि मई मंथ में होगा, एंड वी आर प्लानिंग दैट टू डू इट इन मुंबई।
तो डिटेल्स आपको हम कल हमारे ट्विटर प्रोफाइल में शेयर करेंगे और आने वाले दिनों में अपकमिंग कल के वीडियोस में वगैरह भी हम डिस्क्रिप्शन सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो ये सिर्फ अगेन मैं कहना चाहूँगी, ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि आपका लर्निंग कर्व जो है वो शॉर्टन करना है तो ही आपको ये पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना है। अदरवाइज यूट्यूब में तो हम आ ही रहे हैं, ट्विटर पे तो हम पोस्ट कर ही रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जिनकी कैपिटल काफ़ी अच्छी है और उनको जल्द से जल्द स्किल सेट डेवलप करनी है ऑप्शन सेलिंग के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही है, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कीप योर नोटिफिकेशंस ऑन, क्योंकि हम कल सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। ये वर्कशॉप मुंबई में होने वाली है, तो हम डेट्स, टाइम, वेन्यू सब हम जल्द से जल्द बता देने वाले हैं। निफ्टी की एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक हमारा वीडियो देखा है और आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। आपकी लाइक्स हमारे लिए बहुत मोटिवेशन की काम करती है एंड इट हेल्प्स अस कि हम और भी अच्छे वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाए। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को एनेक्डोट्स देते हैं या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जैसे कि ये वीडियो में भी हमने बताया कि एक मेजर ट्रेंड के बाद एक फर्स्ट पुल बैक होता है, उसको शॉर्ट नहीं किया जाता है। तो ऐसे सारे एनेक्डोट्स हम आपको हर एक हमारे वीडियो में एवरी डे डेली एनालिसिस में भी देते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज टू हिट द लाइक बटन। तो चलिए चलते हैं अब निफ्टी के ओर। अब निफ्टी में देखिएगा, ये निफ्टी का वीक मंथली का फ्लैग पैटर्न, फ्लैग का ब्रेकआउट है और ये फ्लैग का जो आखिरी टारगेट है ये 23,244 है। खैर वो काफी थोड़ा दूर है, बट अगर आप देखोगे बैक टू बैक निफ्टी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में जा चुका है। तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अब दिख रहा है कि जो कैंडल की साइज है वो छोटे छोटे होते जा रही है। यहाँ पर इसने क्लासिकल डोजी बना है, अब तक कोई नेगेटिव नहीं है और जब तक ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर है तब तक हम लोग इसको शॉर्ट करने का अटेम्प्ट भी नहीं कर सकता। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मंथली टाइम फ्रेम, जो कि एप्लीकेबल है इन्वेस्टर्स के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पे क्लासिक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है। तो अगर आपने हमारा शूटिंग स्टार के ऊपर एनालिसिस नहीं देखा है, शूटिंग स्टार को कैसे ट्रेड किया जाता है, तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। आई विल पुट दैट ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। बट अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड रेकमेंड यू टू गो एंड चेक दैट आउट। तो शूटिंग स्टार का इंपॉर्टेंस कभी होता है जब वो इसके ये कैंडल की लो को ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करे। मतलब ये जो हमारी फ्राइडे की लो है जो कि है 22,503, उसके लो को ब्रेक करके जब भी ट्रेड करना शुरू करेगा तब हमें इसको थोड़ा सा नेगेटिव ही प्ले करना है। और एक बात जो हमने हमारी बहुत पहले एनालिसिस में आपको बताया था कि हाउ टू स्पॉट, की थोड़ा सा एक छोटे टाइम में मार्केट में एक टॉप फॉर्मेशन हो चुकी है, तो उसके लिए हमने कहा था दो रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो एक अलर्ट कैंडल होनी चाहिए जो कि वीकली में रेड कैंडल होनी चाहिए, उसका हमें मिल चुका है। ये हमारी अलर्ट कैंडल है और ये वीकली में रेड बन चुकी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि उसकी एक फॉलोअप कैंडल होनी चाहिए जो कि ऑफ कोर्स रेड में हो और उसकी क्लोजिंग ये अलर्ट कैंडल की क्लोजिंग से नीचे हो। मतलब मान लीजिएगा अगर ऐसा आता है, ऐसा कोई रेड कैंडल आता है, फिर हम बोल सकते हैं कि अब ये वाला जो हाई है वो थोड़े टाइम के लिए नहीं निकाल पाएगा निफ्टी। तो ये है हमारा एक सिंपल थंब रूल हाउ टू गेज। एक शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है इंडेक्स में। तो अभी तक तो हमें सिर्फ अलर्ट कैंडल मिला है, क्लोजिंग वगैरह इसके अगर नीचे आएगा तो ही हम उसके ऊपर प्लान करेंगे, तो हमें अपकमिंग वीक में पता चलेगा उसके बारे में भी। बट अभी तक भी जैसे कि इसने ये वाला स्विंग जब तक इसका इंटैक्ट है तब तक ये हायर हाई और हायर लोज के स्ट्रक्चर में ही है, जो कि दर्शाता है कि ये बाय ऑन डिप्स ही है। अब ये देखिएगा डेली में इसने क्या किया है, मार्च की जो लो बनाई है उसके बाद इसने सिंगल साइड अप मूव दी है। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये मार्च की जो लो थी 21,700 के आसपास, वहां से मार्केट 1,000 पॉइंट मतलब 5% ऐसे रैली दिया है। और अगर आप देख रहे हो ये स्टीप ट्रेंड लाइन, ये ब्लैक वाली, इसको इसने ब्रेक करके इसके नीचे अच्छे से ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी है। हालांकि डेली में भी इसने कोई मतलब अगर स्विंग देखते हो तो फिर यहाँ पर ही आता है 22,300 के आसपास। अदरवाइज चलिए 15 मिनट में बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ। अब देखिए मैं ये सब हाइड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल हो जाएगा। तो क्या चल रहा था 15 मिनट में, हम लोग ऊपर जा रहे थे, फिर एक गैप अप खुला, फिर थोड़ा सा सेल ऑफ आया, फिर ये ऊपर गया, बट ये इसने इसके हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया। और अगर आप देखोगे आप लोगों को ये क्या मिल रहा है, इजंट दिस एन एम पैटर्न? ये एक अच्छा एम पैटर्न है, राइट। अब एम पैटर्न के हिसाब से तो आपको शॉर्ट करने का बिल्कुल भी लगेगा कि शॉर्ट करना चाहिए एम पैटर्न पे। बट अभी आपको ये मैंने एम पैटर्न दिखाया है, अब ये हो भी सकता है कि ये शॉर्ट के लिए आया, बट मैं थोड़ी सी हेजिटेंट क्यों थी मैं वो भी बताती हूँ। उसके लिए चलते हैं हम पहले आर्ली टाइम फ्रेम पे, फिर मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी। अच्छा, आर्ली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को याद है अगर होगा तो हम लोग एक कप एंड हैंडल के एक बात कर रहे थे, जो कि यहाँ पर था, ये था हमारा कप,
और हम लोग कह रहे थे कि ये हमारा हैंडल है, और उसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने इनफैक्ट थर्सडे को जब मैंने शाम को जब पोस्ट किया था ट्विटर पे, तब मैंने लिखा भी था कि 22,500 लुक्स लाइक अ गुड सपोर्ट। हालांकि यहाँ से कोई खास रिवर्सल आई नहीं, बट यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट है। अगर यहाँ पर नहीं तो एटलीस्ट टिल दिस लेवल, जो कि मे बी 480 वगैरह हम देखते हैं उसको, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्ट मैं कर रही थी एक पुल बैक तो आने के लिए। कैसा होता है अगर सेलिंग भी इतनी कंटिन्यूसली आ रही है तो आपको पोजिशन बनाने के लिए एक बाउंस तो चाहिए। मैं ये 15 मिनट की बात कर रही हूँ सेलिंग वाला, और कोई भी टाइम फ्रेम पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ना कहीं मेरे को ऐसा छोटा सा लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट होने के चांसेस है ये वाले जोन पे। हाँ ये देखिए यही वाला जोन, यहाँ पर मैंने ऑफकोर्स मार्क भी करके रखा हुआ है। तो ये 480 के आसपास या जो भी है ये वाला जोन पे, तो देखते हैं यहाँ पर जब तक रिवर्सल नहीं आता तब तक तो ऑफकोर्स हम लोग लॉन्ग नहीं जा सकते, तब तक तो फिर हम लोगों को ऐसे ही प्ले करना पड़ेगा। बट अगर आप देखोगे कि सुबह इसने जो ऐसे एक बाउंस दिया था उसके बाद ये सिंगल साइड मूव किया है, इसने कोई खास बाउंस नहीं दिया है टू सेल। तो अगर ऐसा आप देखोगे तो 22,700 से मार्केट 22,500 सिंगल शॉट में 200 पॉइंट आई है। तो हमें एक एक्चुअली बाउंस चाहिए अगर इसको शॉर्ट भी करना है तो वो बाउंस अगर इधर तक आती है 22,600 तक, तो हम लोग यहाँ पर इसको वापस इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट करना, क्योंकि 22,600 अब 22,600 से 650 तक ये हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस काइंड ऑफ वर्क कर सकता है। तो मान लीजिएगा अब अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप डाउन से खुलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। क्या होगा, मान लीजिए कि जो भी ओवरनाइट में शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी भी रेड में क्लोज हुआ है, निफ्टी भी रेड में क्लोज किया है, और दोनों के दोनों एकदम डे लो पॉइंट में क्लोज किया है। तो जो लोगों ने भी शॉर्ट्स कैरी किए होंगे वो लोगों को ओपन होते ही प्रॉफिट दिखेगी, बिकॉज अच्छी गैप से खुल रही है बिकॉज ऑफ डाउ। तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बुक करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो शॉर्ट किया हुआ है पोजीशन उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो जैसे ही बाय करेंगे तो मार्केट में एक अपमूव आ सकती है, बिकॉज दे आर कटिंग डाउन ऑन द शॉर्ट्स पोजिशन। तो फिर आपको वेट करना है कि ये अपमूव किधर तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है। फिर आप अगर यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा या शूटिंग स्टार मिलेगा, फिर आप उस चीज को शॉर्ट कर सकते हो। तो बट थोड़ा सा ट्रिकी है, कितने बड़े गैप से ओपन होंगे और वहां से कैसे हम रिएक्ट करेंगे। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट प्राइस एक्शन टू हैपन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल के भी अगर मतलब अभी जैसे कि SGX कहाँ दिखा रहा है, एक मिनट हम देख लेते हैं SGX को। वैसे तो बिलीव नहीं करना चाहिए बिकॉज SGX कुछ और दिखाता है और हमारी मार्केट कुछ कहीं और ही खुलती है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गिफ्ट निफ्टी हमें -134 पॉइंट्स की ओपनिंग दिखा रही है, जो कि 22,450 के आसपास है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग 22,450, मतलब देखिएगा ये बिल्कुल वहीं पर ही है 22,450 के आसपास। अगर यहाँ पर ही अगर समवेयर खुलती है और यहाँ पर सपोर्ट भी है तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू टेक अ बाउंस, ठीक है। यहाँ पर आके आप शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि मार्केट ना सिंगल साइड 700 से 400 के आसपास अगर आता है, 400, 420, 450 जो भी है, तो मार्केट ने ऑलरेडी मतलब एक 300 पॉइंट के आसपास का उसने दिखाया है। उसके बाद अगर आप शॉर्ट करोगे ना तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, यहाँ पर कोई अच्छा स्विंग है नहीं। तो आपको यहाँ पर वेट करना है, खुलते ही मार्केट को शॉर्ट ना करें, आप वेट कीजिएगा। अगर मार्केट थोड़ा सा भी डिसेंट अपमूव दिखा रहा है इस लेवल तक 500 550 तक, फिर आप कर सकते हो। 500 के नीचे की क्लोजिंग अगर आ रही है हमको ये निफ्टी में, तो 22,500 के नीचे आ रही है, तो फिर हमारे लिए जो लेवल्स जो ओपन होते हैं वो ये लेवल तक ओपन हो जाती है, जो कि ये वाली जो लेवल है ना 300 से 250 से 300 वाली जोन, ये वाले लेवल्स ओपन हो जाते हैं हमारे लिए अगर 500 के नीचे के क्लोजिंग। देखिए हमें जो क्लोजिंग मिली है फ्राइडे को वो 519 की मिली है। तो अगर 22,500 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो ये लेवल्स तक ओपन होती है। तो ये वाला जो वीक है स्लाइटली नेगेटिव हो सकती है, फिर हम देखेंगे आगे का कैसे एनालिसिस क्या होता है। तो पहले इसमें भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपने आदित्य का वीडियो देखा होगा, आपने पहले ही वहां पर कहा था कि ही इज एक्सपेक्टिंग साइडवेज एक्शन इन निफ्टी, तो वो पहले ही कह रहा था कि आप लोगों को दैट ट्रायंगल्स विल गिव बेटर यील्ड्स, बराबर वैसे ही प्ले आउट किया। अगर आप देखोगे तो मार्केट ना एकदम शार्प अप मूव दिया था ना शार्प डाउन मूव दिया था, और इनफैक्ट इसकी एक्सपायरी भी जो थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की बिल्कुल भी निफ्टी की तो आराम से ही स्ट्रैंगल हो चुकी है, बैंक निफ्टी की भी। और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं ये फ्राइडे वाली एक्शन है जहां पर मार्केट ने थोड़ी सी नीचे के लेवल, तो याद रखिएगा अगर ये लेवल निकल जाता है, अगर 500 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो हमारे लिए ये वाले लेवल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। 250 से 300 वाली जोन्स ओपन हो जाती है। हम देखेंगे उसके बाद क्या होता है वहां पर अगर क्लोजिंग मिली तो। बट येस ये वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया है मार्केट ने।
हम चाहिए तो आर्ली में भी देख सकते हैं उस चीज को। तो यहाँ पर अभी जब तक ये लेवल नहीं निकलता है तब तक आप अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं जा सकते हो निफ्टी में। फॉरगेट दैट लेवल, अगर ये जब तक ये लेवल 700 भी नहीं निकलता है तब तक आप अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं जा सकते हो निफ्टी में। और याद रखिएगा अभी 15 मिनट में सेल ऑन राइस है, और जैसे दिन प्रोग्रेस होगा अगर मतलब मार्केट 500 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो हम डेली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे कि 300 350 के आसपास कैसे लग रहा है और माहौल क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट थोड़ा सा अपमूव जाने के चांसेस दिख रहा है, फिर हम देखेंगे उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में। तो नाउ फॉर आवर इंग्लिश ऑडियंस आई विल क्विकली रैप इट अप। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। सो इन बैंक निफ्टी व्हाट वी कैन सी, a lot of people would have seen this that it's forming a rising channel. So then do we have a risk whether the market will fall and all? We do not have to worry on those lines, because unless market breaks the previous month's low and trades below that, we do not even have to think about it. So let the market do whatever it has to do, and unless this trend line doesn't get taken out, till then we are not even going to think about shorts, because it's simple. You have to be with the trend. If you want to capture the overall trend of the market, then you have to be with the trend. You can't be taking counter trades and expect market to give you a profit, because market has its own mind and it will do whatever it has to do. So far the structure is of higher high, higher lows. So just stay with the trend. And in this particular box, if you see the 4-month box, the December high low, so what we can clearly see now, the market has shifted here and it is staying above this particular level, above 47,000, which it was unable to do so in the past 3 months. So obviously what we can clearly see is that the buyers have shifted their base to the upside, which is a very good sign on the buyer's side. So on monthly time frame, it is still buy on dips. So for those investors or for those long-term SIP holders, there's nothing to worry. Now let's quickly go to weekly time frame. On the weekly time frame, what we know that there was this clear breakout of this particular symmetrical triangle. The targets are mentioned on the chart. This was the breakout, and now just because there is this one red candle doesn't mean the market is going to go drastically down, because remember, this particular symmetrical triangle targets are active unless this particular low is taken out. So unless that happens, these targets are still intact. Of course, what we can clearly see is that the December high, we did go above December high on the daily time frame, but on the weekly basis, on the weekly closing basis, we failed to close above the December high, and there is more of a graveyard doji structure formation here, but nothing to worry in weekly also, because it is still in higher high, higher low structure. Now let's go on the daily time frame. On the daily time frame, what we can clearly see from the March lows, it straight away went up by 3000 points, because this was somewhere around 45,845 and this is 49,050. So more than 3000 point it went, and that on a single side. Now you have to remember one thing, and that is, whenever there is a strong uptrend, and there is a reversal, a first reversal or a pullback, that usually gets bought into. Whenever there is a strong uptrend, the first pullback usually gets bought into. Why? Because you have to understand, for people who have missed buying on this particular level, because they were waiting for some sort of a profit booking, they never got an entry. And this is the first time that the market is giving a pullback. So these people who missed out on buying on all these levels will definitely ensure that they get into some sort of a position to play the upside. This is basically the FOMO which plays into. And for those of you who can't see that there is a bend in this particular trend on a daily time frame, what you can simply do, go on this candles and click on this line bar. So you can clearly see that there is a bend. This is only for those of you who can't actually visualize just basis the candles that there is a bend. So yes, there is a bend, but the good part is, in case of Bank Nifty, this was the first resistance which got tested here, and then we got a good breakout. So I'm expecting this level to act as a immediate support. Erstwhile resistance turned into a support. So for those of you who didn't get why I'm saying that this will act as a support, just go and check out the support and resistance video, so your basics will get clear. Again, in daily, there is nothing to worry. The structure is still intact. No major swing low has been taken out. So on the 15-minute time frame, what you can clearly see that there was this particular rising channel which gave a breakdown, and I'm expecting this 370 points roughly translates to 48,200 something. So we'll see where it goes. Although there was this rising channel which I had plotted on just a day before the expiry. However, it didn't turn out. In fact, market went up to some extent and it actually took the SL. But nonetheless, this time this actually is looking that it will try to come down till at least 48 to 228. Now for the upcoming week, what we are expecting, that market will trade into like strangles with a negative bias. Like one can trade strangles but with a negative bias.
Now, one thing you have to understand, this particular week we have an expiry on 16th instead of 17th, because on 17th we have a holiday on occasion of Ram Navami. Essentially, we'll be playing for only 2 days in case of Bank Nifty. I'm expecting sideways to negative bias in case of Bank Nifty. Expecting this level, this 49,000, 49,100 calls to go to zero. To some extent, these levels also. Now, the good levels, as I mentioned on the daily time frame, what we saw, this 48,000, 48,200 is a good support. So if market tries to come here, we have to wait and look for the price action. If there is any sort of a reversal, then we will try to go long. Now, this is basis the 15-minute time frame and the daily charts. But there is one interesting formation which has happened on the hourly time frame, and I would want you to look into that as well. This one is a rising channel, okay? And rising channels breakdowns are quite powerful. So this is the length of the channel, which is 850 points. So if you just come and plot it here, it works out to somewhere around 47,600 or 47,700, which is a very good support in 15-minute time frame as well. We will look at that as well. I have written it here, strong support S4 47,630 to 47,700. In case we see some fall up till this level, then this is a very good level to go long. Now, just because I have said this is a good level to go long, this is a good level to go long, does that mean you have to blindly go long the moment prices hit here? The answer is clear cut no. You have to remember, we can only identify support levels, but the market has to confirm our support levels, and we have to always wait for the confirmation. So how can the market confirm that the level is good? It can only happen if the market gives some sort of a reversal pattern here. So for example, let's say if the market is coming here, you are spotting a hammer pattern or maybe bullish engulfing, then you can see some sort of a reversal here. Just be cautious at this support levels whether you are seeing some sort of a bullish reversal. Let's take an example that I'm expecting market to come to 47,700. See, this is not what I'm expecting. I'm saying let's take this example that I'm expecting I will go long at 47,700 only. Now, markets always have a nature of surprising everyone. What it will do, it will try to come here, and then from here it will take a reversal. Then what can I do? Like, I was waiting for this level only. So you have to be very conscious about how the market behaves in these kind of support levels, so that you don't miss out if you plan to go long on positional or you plan to go long in the lump sum SIPs. So yes, on the weekly, the daily time frame, it is still and on the monthly time frame, it is still buy on dips. But on the 15-minute time frame, it is clearly been seen that some sort of a structure has been broken of higher high, higher lows on the 15-minute time frame. So I'm expecting some sort of a profit booking. But remember, on the higher time frame, it is still the first pullback. If at all market comes till this level 48,000 and gives a reversal, then we will go long. If not, if it tries to come here, then we will see what needs to be done. In case of Bank Nifty, it is very clear. I'm expecting strangles with the negative bias, expecting these calls to go to zero for the upcoming week. In fact, this also 48,800, not 48,800, yeah, 48,900 and above. I'm expecting calls to go to zero. Does that mean that you should go and blindly short them? The answer is no. Why? Because you won't be able to handle the spikes. Let's say market opens with a gap down on Monday morning at 9:15, you immediately go and sell these calls. Market tries to reverse from here. These calls will spike for sure. You can't just go and short the option the moment market opens. So you have to understand of those things. And see, derivatives trading is a very risky instrument. Without understanding the basics of it and without backtesting them, it is very risky. So I would advise you to stay out from option selling and all. Just you can still do Nifty B's, Bank Nifty B's investing. So and what happens in case of investing, you actually can't go short. You have to wait for these levels, and if you see some sort of a reversal, you have to basically go long. That's it. Now, coming for those option sellers who are doing option selling, or for option buyers, I'm just sharing my views. I'm expecting some sort of a negative bias in case of Bank Nifty for the upcoming week, but it will be still sideways but with a negative bias. I'm expecting more like a strangle and it would be more like a skewed triangle for me. Expecting market to gap down on Monday. See, we cannot rely on Gift Nifty because Gift Nifty shows something and the opening pre-open always usually is different than Gift Nifty. I mean, let's say this, even if it is showing minus 134, and let's say we are going to open with some sort of a negative bias, the moment we open with a gap down, the idea is not to short. Why? Because remember, people who are carrying shorts in both Nifty, Bank Nifty, because both the indices close at the day's low, they'll be
looking at a good profit at the opening itself because of the big gap down, what they will try to do, they will try to book out the profit, and then that will be the reason why market will try to come up. Now the idea is then you have to wait on the 15-minute time frame to sell on this particular rise on 15-minute. I'm talking about sell on rise only on 15-minute, and buy on dips still intact on the weekly and on the daily time frame. If you guys are still confused about this, you can comment down, so then I will make a separate series on how to deal in case of any index which is buy on dips on a higher time frame, and let's say it is looks more of sell on rise on a lower time frame, how to handle such kind of a scenarios. I'll make a separate video because, and I'm expecting a market to try to come up, and then maybe a 48,500 or at the most 48,600 it will try to take some sort of a resistance and again try to come down. So as I said, it's basically a strangle wick with the negative bias. In case of Nifty monthly, what you can clearly see that post that Poland flag breakout in case of Nifty, it's going single side up, and candles are becoming smaller and smaller month on month. Like, so there is some sort of pressure because you have to understand it has like come from one single way from the November lows of 18,900 till almost 23,000. Still higher low, nothing to worry on the monthly time frame. Now coming to the weekly time frame, this one is a clear cut shooting star. So for those of you who don't know what is shooting star and how to trade shooting star, please go and check our video that we have made for shooting star, so you get some sort of an idea on shooting star. Now two things we have actually discussed: how to identify immediate tops on the indices. The first thing is you have to get one red candle on the weekly time frame, and that will act as a alert candle. So this one is an alert candle. The second the confirmation would be only if the upcoming week candle is a red candle and it closes below the low of the previous red candle, which is the alert candle. Okay, if this kind of thing happens, then we can fairly say that some sort of a top formation has happened in case of a Nifty, and it will not be able to take this high for a few more weeks. But till that happens, we cannot call it as a immediate top. And in case of a shooting star, the moment it starts to trade below this level, then we have to simply go short. So the level is basically 22,503 or 22,500 as a round number. The immediate swing low is this one, 21,700, which is still intact. Unless that gets taken out, the weekly time frame still remains higher high, higher low. Let's go on the daily time frame. On the daily, what you can clearly see from the March lows of 22,700, we have rallied to a very good level, and this was the tight trend line that market was respecting, and finally we gave a breakdown and closed below that particular trend line. Obviously looks negative, but again on the daily time frame, the immediate swing low is 22,300. Yeah, coming to the 15-minute time frame, see 22,500 was important because if you would have watched the hourly time frame on the previous video, we were discussing of cup and handle pattern in case of Nifty, and the neckline was working out to be 22,500. So I'm expecting market to take support somewhere around 22,500. However, it didn't do that on Friday, and it actually closed the day's low. Looking at the gift Nifty, let's say we are opening with a gap low of 22,400, 450 or 430, and here is where there is a support. So don't go and immediately short. Expecting, as I said, just in case of Bank Nifty, in case of Nifty, people who are carrying shorts overnight, they'll get profit just with the gap down. They'll try to book it out. Market will try to come up, and let it come up. The moment you see some sort of a reversal, like some sort of a shooting star or an M pattern, then you can again enter into shorts. Like just at the opening, don't short the market blindly. This was it for Nifty. So in case of Bank Nifty and Nifty, both on the 15-minute time frame, looks like there is some sort of a profit booking, but on the weekly and the daily and as well as on the monthly time frame, it is still buy on dips, especially on the weekly. So you have to keep an eye on the major supports. In case of Nifty, on Friday it closed about 22,500. If it closed below 22,500, then it will open the doors for levels up till 22,250 to 22,300. Okay, then these are the levels to look for. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, so please do hit the like button. It really helps us. And if you would have found this particular analysis useful, which we have talked in detail and we have dissected each particular time frame, then please do hit the like button. And we wish you a very happy and a safe week ahead. I'm Nikita Pujari. Thank you very much for your time. Bye-bye.